हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है मोची और बौने जादूगर। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब मोची अपनी दयालु पत्नी के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। वह मोची दिन रात मेहनत कर नए नए जूते बनाता, लेकिन फिर भी उसके बनाए जूते बाजार में नहीं बिक पा रहे थे। इससे उनके घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे अब उनके पास केवल एक जोड़ी जूते बनाने के लायक ही चमड़ा बच गया था और उस मोची के पास अब नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए एक शाम उसने उस बचे हुए चमड़े के एक जोड़ी नए जूते बनाने का निश्चय किया। उसने पहले जूते बनाने के लिए उस चमड़े को काटा, लेकिन बहुत अधिक थक जाने के कारण उसने अगले दिन जूते बनाने का फैसला किया और जूते को बिना बनाए ही वह कमरे में चला गया। अगली सुबह जब उस कमरे में जूते बनाने के लिए आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पहले से ही बहुत ही सुंदर एक जोड़ी जूते बने हुए रखे थे। हे भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतने सुंदर जूते नहीं देखे। वह खुशी से चिल्ला पड़ा, लेकिन यह जूते मैंने तो नहीं बनाए, आखिर इतने सुंदर जूते बनाए किसने? मोची सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद वह जूते बाजार में बेचने के लिए ले गया। वे जूते इतने सुंदर और अच्छे बने थे, जल्दी ही बाजार में बहुत ही अच्छी कीमत पर बिक गई। उन पैसों से मोची ने 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए नया चमड़ा खरीदा। उसने आधी रात तक बहुत मेहनत करके नए जूते बनाने के लिए उस चमड़े को काटा और फिर अगले दिन उन्हें सिलने का निश्चय कर वह वहाँ से अपने घर चला गया। उसने सारी रात यह सोचने में बिता दी कि अब वह उस किस प्रकार के नए जूते बनाए जिससे उसे अधिक मुनाफा मिले। अगली सुबह फिर जब वह मोची अपने जूते बनाने वाले कमरे में गया तो उसने देखा कि वहाँ फिर से 2 जोड़ी सिले हुए बहुत ही सुंदर जूते रखे हुए थे। वे दोनों जोड़ी जूते भी जल्दी ही बाजार में एक अच्छे मूल्य पर बिक गए। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा और देखते ही देखते वह गरीब मोची अमीर और प्रसिद्ध हो गया। उसके जूते इतने सुंदर और अच्छे होते थे कि अब उस राज्य में के सभी अमीर और बड़े लोग उसके बनाए जूते ही पहनने लगे। यहाँ तक कि राज्य के राजा और रानी भी उसके बनाए जूते ही खरीदकर पहनते। अब वह मोची अपने राज्य का सबसे पसंदीदा और मशहूर मोची बन गया था और उस राज्य के अमीर व्यक्तियों में उसके बनाए जूते खरीदने की होड़ मची रहती। अब उसका परिवार बहुत धनी और सुखी और संपन्न बन चुका था, पर वह मोची और उसकी पत्नी अभी भी पहले की तरह सीधे साधे और दयालु प्रवृत्ति के ही थे। वह पहले की ही तरह जूते बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते, लेकिन वे केवल चमड़ा खरीदकर उसे काटकर बिना सिले ही रख देते। एक दिन उस मोची ने अपनी पत्नी से कहा, बहुत दिनों से कोई हमारी इतनी मदद कर रहा है। हमें हमारी इतनी मदद करने वाले फरिश्ते के बारे में पता करना चाहिए कि वह कौन है जो हमारे लिए इतने सुंदर जूते बनाता है। उसकी पत्नी ने सहमति जताते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं, जिसके कारण हमें इतनी प्रसिद्धि और संपन्नता मिली, हमें उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। उन दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि वे दोनों अपने अनजान मददगार मित्र के बारे में पता लगाएंगे। इसलिए एक रात वे दोनों जूते बनाने के कमरे के दरवाजे के पीछे जाकर छिप गए। आधी रात बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि मैले कुचौले कपड़े और फटे जूते पहने हुए 2 बौने जादूगर उछलते कूदते हुए उस कमरे में आए और अपने छोटे छोटे औजारों से उस कमरे में रखे हुए चमड़े से सुंदर सुंदर जूता बनाने लगे। सुबह होने तक
उस कमरे में कई जोड़ी सुंदर और मजबूत जूते बनकर तैयार थे, जिन्हें देखकर दोनों बौने जादूगर खुशी से नाचते गाते हुए वहां से चले गए। यह देखकर मोची बोला, हमें अपने नन्हे मित्रों के लिए कुछ अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आज हम इतने अमीर केवल इनके ही कारण बने, मोची की पत्नी बोली। अब वे दोनों अपने छोटे छोटे मित्रों को धन्यवाद देने के बारे में सोचने लगे। थोड़ी देर बाद मोची की पत्नी बोली, उन दोनों के कपड़े बहुत पुराने और मैले थे, इसलिए मैं उन दोनों के लिए नए और सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊंगी। तुम ठीक कहती हो, मैं भी उनके लिए नए जूते बनाऊंगा, क्योंकि उनके जूते भी बहुत पुराने और टूटे हुए थे, मोची ने कहा। अगले दिन ही मोची की पत्नी ने बाजार से सुंदर और रेशमी कपड़ा खरीदा और उसने उन दोनों के लिए सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजे सुंदर सुंदर वस्त्र तथा मोची ने राज्य के सबसे अच्छे और कीमती चमड़े से बहुत ही सुंदर और छोटे छोटे जूते बनाए। रात होने पर वे दोनों कपड़े और जूते लेकर उस कमरे में गए। उन्होंने वे सारे कपड़े और जूते वहां रख दिए और दरवाजे के पीछे छिपकर उन दोनों बौने जादूगरों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात बीत जाने पर वे दोनों बौने जादूगर फिर से उछलते कूदते हुए उस कमरे में आए। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें वहां चमड़े के स्थान पर 2 जोड़ी सुंदर सुंदर कपड़े और जूते रखे हुए दिखाई दिए। उन कपड़ों और जूतों को देखकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पहनकर खुशी से नाचते गाते हुए वहां से चले गए। उसके बाद वे दोनों फिर कभी भी मोची की दुकान पर जूते बनाने के लिए नहीं आए, लेकिन उनके कारण बनी संपन्नता और प्रसिद्धि मोची और उसकी पत्नी के साथ सदा बनी रही और उनका जीवन आरामदायक बन गया। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।